गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है यक्ष और युधिष्ठिर, पाठ 15 हिंदी साहित्य में। आप आज पाठ 15 यक्ष और युधिष्ठिर की चित्रकथा के विषय में जानेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं, युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भ्राता यानी भाई थे। 5 पांडव, युधिष्ठिर जिसमें सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 भाइयों में से युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। उन्हीं के विषय में यह कथा है, यानी कथा है चित्र कथा, यानी चित्र के माध्यम से ये कथा आपको जब क्लास लेंगे तो उस समय दिखा कर बताएंगे। अभी फिलहाल उसके बारे में हम बता रहे हैं, उसका सारांश क्या है। सबसे पहले पाठ की उपलब्धि यह है कि ज्ञानी बनना। पाठ का लिखने का मतलब क्या है कि मनुष्य को ज्ञानी बनना चाहिए, उदार एवं न्याय का पालन करने वाला होना चाहिए, सत्य के राह पर चलने वाला और सत्य की राह की चलने की प्रेरणा तथा कर्म को ही लक्ष्य बनाना इस पाठ का उद्देश्य है। और इसमें जो बताया गया है प्रस्तुत पाठ में, चित्रकथा के माध्यम से ज्ञानी, उदार और न्याय पालक बनने की शिक्षा प्रदान की गई है। इसमें चित्रों के द्वारा कथा को रोचक एवं स्पष्टता प्रदान की गई है, जिस चित्र के माध्यम से कहानी और कथा स्पष्ट रूप से समझ में आती है। इसलिए इसमें चित्रों का सहारा लिया गया है इस कथा में। जैसा कि इसमें बताया गया है कि यश प्राप्त करने के लिए, यश माने प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए उसका एकमात्र उपाय है दान। यानी दान से मनुष्य का यश यानी प्रसिद्धि या उसकी ख्याति चारों तरफ फैलती है। एवं अहंकार को त्याग कर, अहंकार का त्याग करना चाहिए और यश प्राप्त करने के लिए मनुष्य का एकमात्र सहारा दान बताया गया है। और अहंकार को त्याग कर ही मनुष्य संसार में सबका प्रिय बन सकता है या बन जाता है। इस पाठ में युधिष्ठिर को न्याय प्रिय, उदार एवं ज्ञान का धनी बताया गया है, जो अपनी प्रखर मेधा, मेधा माने बुद्धि के बल पर यक्ष के सारे प्रश्नों के सही जवाब देकर अपने चारों मूर्छित भाइयों को जीवन दान देकर संसार में अमर और प्रसिद्ध हो जाता है। अपने न्यायप्रिय होने का प्रमाण देता है या देते हैं, जबकि नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन बारी बारी से उस सरोवर के पास जाकर यक्ष के प्रश्नों को अनसुनी करके उन्होंने जल पीने का प्रयास किया और उनका हश्र यानी हाल यही हुआ कि वहीं सरोवर के पास से वापस युधिष्ठिर के पास नहीं जा सके। वहीं चारों भाई मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तो इस प्रकार से यह कथा मनुष्य को अपने धर्म पालन के लिए त्याग एवं उदार भावना का होना परमावश्यक बताया है, जो कि मनुष्य अपने धर्म की, जो भी मनुष्य इस संसार में अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म की भी रक्षा करता है। अतः जीवन का वास्तविक मूल और मंत्र यही है कि हमें ज्ञानी, उदार और न्याय का पालन करने वाला होना चाहिए, जो इस पाठ का मूल उद्देश्य है। और यही युधिष्ठिर ने करके अपने आप को ज्ञानी और न्यायप्रिय होने का प्रमाण दिया था। जब यक्ष ने उनसे चारों में से एक किसी भाई को जीवित करने के लिए कहा कि आप चारों में से किसी एक को, तो उन्होंने अपने सगे भाई को नहीं बल्कि अपनी दूसरी माता माद्री के पुत्र नकुल को जीवन दान देने का आग्रह किया था, क्योंकि नकुल माद्री के पुत्र थे। और कुंती से ये युधिष्ठिर ने कहा था कि अपने में तो मैं हूँ, मेरी दूसरी माता का भी एक पुत्र होना चाहिए ताकि वो पुत्रवती बनी रहे। ऐसा सुनकर यक्ष बहुत खुश हुआ और उसने उसके चारे भाइयों को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार से वह कितना उदार और न्यायप्रिय था या थे युधिष्ठिर, इस कहानी से हमें पता चलता है। बाकी आप कहानी को मंडे को क्लास लेने में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।